आर डी शर्मा क्लास 12 एक्सरसाइज 2.3। मैं इसका इंट्रोडक्शन पार्ट भी डाल चुका हूँ। ये टॉपिक किस टॉपिक पे है तो कंपोजिशन ऑफ रियल फंक्शन पे है। तो आप पहले उस टॉपिक को समझ ले, फिर उस एक्सरसाइज पे आइएगा आप लोग। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड फॉग एंड गॉफ इफ फंक्शन दिया हुआ है, दो फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन। तो मैं इंट्रोडक्शन पार्ट में ना कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शन का डोमेन और रेंज भी बताया था जो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखूँगा कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो डोमेन होता है रियल नंबर और रेंज होता है 0 से इन्फिनिटी। लॉगरिथमिक फंक्शन का बोले थे कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इन्वर्स ही होता है, तो इसका जो डोमेन होगा ये 0 से इन्फिनिटी और रेंज हो जाएगा रियल नंबर। क्लियर। तो अब हम फॉग निकालने के लिए फॉग का कंडीशन देखेंगे कि फॉग एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। तो फॉग एग्जिस्ट करने का क्या कंडीशन है कि रेंज ऑफ, लास्ट में क्या है जी, तो रेंज ऑफ जी सबसेट होना चाहिए, इक्वल टू होना चाहिए डोमेन ऑफ एफ का। तो जी का रेंज क्या है, रियल नंबर, सबसेट है डोमेन ऑफ एफ, हाँ है, तो ये फॉग एग्जिस्ट करेगा। जब फॉग एग्जिस्ट करेगा तो मैं बोला था इंट्रोडक्शन पार्ट में, वहाँ भी समझाया था कि जब फॉग एग्जिस्ट करता है इस कंडीशन से तो उसका डोमेन जो रेंज होता है फॉग का D2 to R होता है। और इसमें इसको D1 मानता हूँ और इसको D2। तो D2 क्या हो गया, 0 से इन्फिनिटी टू रियल नंबर। ये किसका हो गया, फॉग का हुआ है। तो जब फॉग का जब कंडीशन निकल गया, डोमेन और रेंज निकल गया, तो हम लोग अब क्या निकालेंगे इसका फॉग। तो फॉग ऑफ एक्स निकालते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, जी फंक्शन क्या है लॉग एक्स, तो लॉग बेस ई एक्स। अब एफ फंक्शन में एक्स है तो ई ए यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे लॉग एक्स पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग एक्स। तो ई का पावर लॉग बेस ई एक्स। क्लियर। अब यहाँ पे इसका वैल्यू जो होता है एक्स होता है। ये इंट्रोडक्शन पार्ट में भी एग्जाम्पल में बता चुका हूँ इसका, फिर भी जब एक्सरसाइज में है तो एक्सरसाइज में भी बता दे रहा हूँ। तो ए लॉग बेस ए एक्स, ये फॉर्मूला ही होता है एक्स, तो इसलिए मैं एक्स लिख दिया। ए है यहाँ पे बेस में ए है, ई है यहाँ पे बेस में ई है, तो यहाँ पे क्या हो गया एक्स हो गया। ये फॉग निकल गया आपका। अब हम लोग क्या निकालेंगे, गॉफ। तो गॉफ का एग्जिस्टेंस पहले चेक करते हैं कि गॉफ एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं। तो गॉफ का एग्जिस्टेंस का कंडीशन है कि लास्ट में एफ है तो उसका क्या लेंगे, रेंज, सबसेट होना चाहिए, इक्वल टू होना चाहिए जी के डोमेन से। तो डोमेन ऑफ जी, एफ का रेंज क्या है 0 से इन्फिनिटी एंड जी का डोमेन क्या है 0 से इन्फिनिटी। तो हो जाएंगे ना, दोनों सबसेट हैं एक दूसरे के। तो गॉफ का जो क्या था कंडीशन डोमेन रेंज के लिए, D1 to R होना चाहिए। तो D1 क्या है R, तो ये रियल टू रियल होगा। ठीक है। तो आप गॉफ निकालते हैं, गॉफ ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। इसमें एफ ऑफ एक्स का वैल्यू पुट करेंगे, एफ ऑफ एक्स क्या है ई का पावर एक्स, तो जी ऑफ ई का पावर एक्स। अब जी फंक्शन में एक्स है तो यहाँ एक्स है, ई का पावर एक्स पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ई का पावर एक्स, तो लॉग ई का पावर एक्स। अब यहाँ पे भी एक रूल है लॉग फंक्शन का, लॉग ई का पावर एम रहा या फिर कुछ भी रहे तो एम मल्टीप्लाई में आ जाता है। और लॉग ई का भी जानते हैं वैल्यू कि लॉग ई का वैल्यू होता है 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स लॉग ई, तो लॉग ई का वैल्यू 1 है तो यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हुआ। सेकेंड क्वेश्चन है, फंक्शन दिए हुए हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड जी ऑफ एक्स फंक्शन दिया हुआ है कॉस एक्स। तो इस एफ फंक्शन का आप देखें रियल नंबर पुट करूँगा, कुछ भी चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना इसमें, तो यह रियल नंबर आएगा। और जब माइनस पुट करें या यहाँ पे आप समझो एफ ऑफ एक्स क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो एफ ऑफ -1 पुट करेंगे तो भी
पॉजिटिव आएगा। एफ ऑफ -2 पुट करें तो पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। जीरो ये आएगा कहाँ, 0 से इन्फिनिटी आएगा। तो cos x का ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसके नेक्स्ट चैप्टर में आप लोग पढ़ेंगे तो डिटेल में। तो अभी के लिए जान लें कि ये cos x का जो डोमेन और जो रेंज होता है ये रियल नंबर से -1 to 1 होता है। थोड़ा सा बात को समझें यहाँ पे कैसे होता है। इतना तो मालूम है ना कि cos का जो ग्राफ होता है 0 पे cos 0 कितना होता है, cos 0 0 होता है, 1 होता है। तो 1 आ गया 90, यहाँ पे π/2 ले लें तो cos 90 पे 0, फिर π/2 के बाद फिर इसी तरह से ग्राफ देखेंगे ना तो इतना ही रहेगा। तो 1 से लेके -1 ही तक रहेगा। आप x का वैल्यू कुछ भी पुट करते चलें, आउटपुट हमेशा 1 और -1 के बीच में ही आएगा। यही कॉन्सेप्ट है। चलिए, तो जब फंक्शन का जो डोमेन रेंज निकल गया तो हम लोग फॉग का एग्जिस्टेंस चेक करते हैं। तो रेंज ऑफ g सबसेट होना चाहिए डोमेन ऑफ f का। g का जो रेंज है -1 से 1, और ये f का जो होता है ये है होगा ना सबसेट, -1 से 1 रियल नंबर का सबसेट है। तो फॉग एग्जिस्ट कर गया। तो फॉग का जो डोमेन और रेंज का क्या था कि D2 to R, तो ये D1 है और ये D2 है। तो रियल, अब पहले से रियल है तो रियल टू रियल डिफाइन होगा ये। तो फॉग निकालते हैं, फॉग ऑफ x, फॉग ऑफ x को लिखेंगे f ऑफ g ऑफ x। तो f ऑफ gx का क्या है वैल्यू, cos x है, तो यहाँ पे cos x पुट कर देंगे और f फंक्शन में चलेंगे। और यहाँ पे x है तो x स्क्वायर है, cos x रहेगा तो cos x का स्क्वायर हो जाएगा। तो cos x का स्क्वायर को हम लोग क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर x। फॉग निकल गया। नेक्स्ट गॉफ, तो गॉफ का एग्जिस्टेंस चेक करते हैं। तो गॉफ का एग्जिस्टेंस लास्ट में f है तो उसका हम रेंज लेंगे, सबसेट होना चाहिए g के डोमेन से। तो डोमेन ऑफ g, f का रेंज क्या है 0 से इन्फिनिटी, और g का डोमेन है रियल नंबर। हाँ, तो 0 से इन्फिनिटी रियल नंबर का सबसेट होगा। तो गॉफ का जो कंडीशन है क्या, ये D1 to R होना चाहिए। D1 क्या है, रियल नंबर, तो ये भी रियल नंबर तो रियल नंबर ही डिफाइन होगा। गॉफ भी रियल टू रियल ही डिफाइन हुआ था और फॉग भी रियल टू रियल ही डिफाइन होगा। जब फॉग डिफाइन हो गया तो अब यहाँ पे फॉग ऑफ, तो गॉफ निकालेंगे, गॉफ ऑफ x। तो ये इसको लिखेंगे g ऑफ f ऑफ x। यहाँ पे f ऑफ x का वैल्यू पुट कर देंगे, f ऑफ x क्या है, x स्क्वायर, तो g ऑफ x स्क्वायर। अब g फंक्शन में इनपुट क्या डालना है, x स्क्वायर। तो x स्क्वायर डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, cos x का स्क्वायर। सेकेंड क्वेश्चन। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड में है f ऑफ x, ये दिया हुआ है mod x, g ऑफ x दिया हुआ है sin x। तो mod x का भी मैं इंट्रोडक्शन पार्ट में डोमेन और रेंज बताया हूँ। यहाँ पे देखें कि रियल नंबर आप कुछ भी डालें, नेगेटिव चाहे पॉजिटिव कुछ भी डाल सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसमें। तो रियल नंबर होगा डोमेन, आउटपुट क्या मिलेगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो 0 से इन्फिनिटी आएगा, 0 रहेगा तो 0 इंक्लूडेड होगा। जी फंक्शन उसी तरह से साइन कॉस का जब यहाँ पे देखे थे इस तरह का ग्राफ, तो साइन का जो होता है 0 पे क्या होता है, साइन 0 होता है, π/2 पे 1 होता है, फिर पाई मतलब 180 पे 0 होता है। इसी तरह से चलते रहेगा। तो x का वैल्यू कुछ भी पुट करेंगे तो हमेशा ये 1 से -1 के बीच में ही रेंज देगा। तो g फंक्शन का आएगा रियल से -1 to 1। तो f का डोमेन रेंज निकल गया, g का डोमेन रेंज निकल गया। तो अब हम फॉग एग्जिस्टेंस चेक करते हैं। तो फॉग एग्जिस्ट चेक करने के लिए g का रेंज ऑफ g सबसेट होना चाहिए डोमेन ऑफ f का। तो g का रेंज क्या है, -1 से 1। ये डोमेन ऑफ f क्या है, रियल नंबर। तो रियल नंबर का ये सबसेट होगा। फॉग एग्जिस्ट किया, जब फॉग एग्जिस्ट किया तो फॉग का कंडीशन क्या है डोमेन रेंज के लिए, D2 to R। तो D2 ये D1 हो जाएगा और ये D2 हो जाएगा। तो ये रियल टू रियल ही आएगा। फॉग डिफाइन हो गया। तो फॉग x निकालेंगे अब। तो f ऑफ g ऑफ x
तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, जी फंक्शन क्या है साइन एक्स है। अब एफ फंक्शन में इनपुट क्या डालना है साइन एक्स, तो साइन एक्स डालेंगे तो क्या हो जाएगा साइन का मॉड, तो ये फॉग निकल के आ गया। अब गॉफ का एग्जिस्टेंस चेक करते हैं, तो गॉफ का एग्जिस्टेंस लास्ट में एफ है तो उसका रेंज लूँगा मैं, सबसेट होना चाहिए जी के डोमेन से, डोमेन ऑफ जी। तो एफ का रेंज क्या है 0 से इन्फिनिटी, सबसे डोमेन ऑफ जी रियल नंबर, हाँ सेटिस्फाई किया। ठीक है, तो जब गॉफ का डोमेन रेंज निकालते हैं, गॉफ का डोमेन रेंज के लिए क्या था D1 टू R। अब D1 क्या माने इसको R को, तो ये R टू R डिफाइन रहेगा गॉफ। तो जब गॉफ डिफाइन हो गया तो फिर गॉफ निकालेंगे। अब गॉफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या था मॉड। अब जी फंक्शन में, जी फंक्शन ये है, इनपुट अगर मॉड एक्स डालेंगे तो यहाँ मॉड एक्स हो जाएगा साइन मॉड एक्स, ये फॉग निकल गया, ये गॉफ निकल गया। क्वेश्चन नंबर ये 3 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन 4 में ए फंक्शन दिया हुआ है x+1 एंड जी फंक्शन दिया हुआ है e का पावर x। तो फर्स्ट मुझे एफ फंक्शन का डोमेन रेंज निकालना होगा और जी फंक्शन का। तो जी फंक्शन का तो डोमेन रेंज जानते ही हैं, रियल से कहाँ 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, 0 इंक्लूडेड होगा क्या अगर यहाँ पे, तो ओपन इंटरवल 0 से इन्फिनिटी के बीच में ही रहने देते हैं। क्लियर, चलिए अब इसका देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए कैसे डोमेन और रेंज निकलता है, एरो डायग्राम से समझते हैं। अब यहाँ पे ये फंक्शन जो है रियल फंक्शन है ना, तो रियल फंक्शन में नेगेटिव और पॉजिटिव सारा जितना भी रियल नंबर होता है सभी डाल सकते हैं। तो आप 0 डालेंगे तो क्या आएगा 1, 1 डालेंगे तो क्या आएगा 2, -1 डालेंगे तो क्या आएगा 0, -2 पुट करेंगे तो क्या आएगा -2 + 1 -1, -4 पुट करेंगे तो क्या आएगा -3। तो ये देख रहे हैं कि जितना भी रियल नंबर डाल रहे हैं इधर भी रियल नंबर ही आएगा। तो इसका जो डोमेन होगा एफ फंक्शन का रियल, देख रहे हैं पॉजिटिव भी ले रहे हैं और निगेटिव भी ले रहे हैं, इसमें भी देख रहे हैं कि पॉजिटिव भी आ रहा है और निगेटिव भी आ रहा है। तो ये डोमेन कहलाता है और ये रेंज कहलाता है। तो डोमेन भी रियल नंबर और रेंज भी रियल नंबर, इसका ये तो डिफाइन कर ही चुका हूँ। जब दोनों का ये डोमेन रेंज निकल गया तो फॉग का एग्जिस्टेंस चेक करते हैं। अब तो फॉग एग्जिस्ट करेगा रेंज ऑफ जी सबसेट होना चाहिए एफ के डोमेन से। तो जी का रेंज क्या है 0 से इन्फिनिटी, और एफ का डोमेन क्या है रियल नंबर, सबसेट होगा तो फॉग एग्जिस्ट कर गया। तो फॉग एग्जिस्ट करता है तो उसका क्या है डोमेन रेंज D2 टू R, ये D1 है ये D2 है, तो D2 हो जाएगा रियल टू रियल, रियल तो पहले से ही है, सिर्फ ये चेंज करना रहता है D2। तो फॉग निकल गया तो फॉग ऑफ एक्स हो जाएगा क्या एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ जी एक्स फंक्शन क्या है e का पावर x। एफ फंक्शन में इनपुट डालेंगे e का पावर x, तो यहाँ पे क्या चेंज हो जाएगा e का पावर x +1, फॉग निकल गया। गॉफ का एग्जिस्टेंस चेक करते हैं। तो गॉफ का एग्जिस्टेंस f का रेंज लेंगे, तो रेंज ऑफ f सबसेट होना चाहिए g के डोमेन से, तो डोमेन ऑफ g, f का रेंज क्या है रियल नंबर, ये सबसेट होना चाहिए g के डोमेन से, ये भी क्या है रियल नंबर। तो रियल नंबर खुद का सबसेट होता है तो गॉफ एग्जिस्ट कर गया, तो गॉफ का डोमेन रेंज निकालेंगे, उसका क्या है कंडीशन D1 टू R, और D1 क्या होता है ये माना हूँ R, तो R टू R गॉफ डिफाइन रहेगा। तो फिर गॉफ निकालते हैं, गॉफ ऑफ x, इसको डिफाइन करेंगे g ऑफ f ऑफ x। तो g फंक्शन में अब f(x) क्या है x+1, तो इसके जगह x+1 पुट कर दूंगा। अब g फंक्शन में इनपुट क्या डालना है x+1, यहाँ x+1 डालेंगे तो यहाँ पे क्या चेंजिंग हो जाएगा x+1, तो e का पावर x+1। तो ये गॉफ निकल गया, गॉफ का डिफाइन भी कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है कि f(x) दिया हुआ है आपका साइन इनवर्स x एंड gx फंक्शन दिया हुआ है x²।
अब यहाँ पे साइन फंक्शन और कॉस फंक्शन का मैं अभी थोड़ा बहुत ग्राफ से मैं बता दिया कि क्या होगा डोमेन और क्या होगा रेंज। लेकिन अब यहाँ पे साइन इनवर्स का बताने के लिए फिर हमको ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन जो इसके बाद का चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर, उसको डिटेल में बताना होगा। तो उसके लिए फ़िलहाल आप दिमाग में बैठा लें कि इसका जो डोमेन और रेंज जो होता है -1 से 1, तो ये कहाँ जाएगा -π/2 से π/2। बस ये याद रखें फ़िलहाल, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में तो हम लोग पढ़ेंगे ही जी फंक्शन। और कभी कभी ये भी माइंड में क्वेश्चन आता है कि जब ये चीज़ हम लोग पढ़े ही नहीं है तो इस चैप्टर में क्यों आ गया। तो बोर्ड एग्जाम में चैप्टर 1 से सिर्फ थोड़ी, चैप्टर 1 2 से थोड़ी क्वेश्चन पूछता है, आपसे तो पूरा बुक से क्वेश्चन पूछेंगे ना। तो पूरे बुक को अगर जान गए तो फिर लास्ट में इस पर आइएगा। अभी आप क्वेश्चन को ये लीव करना चाहते हैं तो लीव कर सकते हैं। जब ट्रिगोमेट्रिक पढ़ लीजिएगा, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, तो फिर वो क्वेश्चन को सॉल्व करें आप। नहीं तो फिलहाल इतना के लिए इतना दिमाग में रख लें कि साइन इनवर्स का फंक्शन ये डोमेन रेंज ये होता है। अब जी फंक्शन का डोमेन रेंज ये रियल फंक्शन है, तो रियल नंबर डाल सकते हैं कुछ भी, तो इनपुट तो रियल नंबर होगा। कुछ भी डालिएगा तो हमेशा ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव देगा। तो 0 से इन्फिनिटी, 0 इंक्लूडेड होगा, इन्फिनिटी ओपन होगा। ये सब कुछ सीखेंगे हम लोग आगे। अब क्लास 11th में भी आप लोग बहुत कुछ जानते होंगे, ये सब सीखे होंगे कि कब क्लोज होता है, कब ओपन होता है। चलिए, तो जब दोनों फंक्शन का डोमेन रेंज निकल गया तो फॉग का एग्जिस्टेंस चेक करते हैं। रेंज ऑफ जी सबसेट होना चाहिए डोमेन ऑफ एफ का। तो जब ऐसा है तो जी का रेंज क्या हो जाएगा, 0 से इन्फिनिटी। सबसेट होना डोमेन ऑफ एफ -1 से 1। क्या पॉसिबल है -1 से 1 और 0 से इन्फिनिटी सबसेट होगा? नहीं, ये तो बहुत कम है, और 0 से इन्फिनिटी तो बहुत बड़ा नंबर है रियल सेट का, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, नॉट ऐसा है। तो क्या हम बोलेंगे कि फॉग एग्जिस्ट नहीं करेगा? इसके एक्सरसाइज पहले में 2.1 में तो बोलते थे कि फॉग एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन हम इंट्रोडक्शन पार्ट में एक और कंडीशन बताए थे कि इतना रहने के बाद छोड़ नहीं देंगे। फिर फॉग का एग्जिस्टेंस देखिए, फॉग एग्जिस्ट कब नहीं करेगा। एक और कंडीशन बताया था कि फॉग नॉट एग्जिस्ट। फॉग एग्जिस्ट कब नहीं करेगा, जब रेंज ऑफ जी इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ एफ क्या आ जाए, फाई आ जाए, तब बोलेंगे कि फॉग एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो जी का रेंज क्या है, 0 से इन्फिनिटी, इंटरसेक्शन एफ का डोमेन क्या है, तो एफ का डोमेन है -1 to 1। अब दोनों में देखिए कॉमन नहीं कुछ आ रहा है। 0 से इन्फिनिटी अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें तो 0 यहाँ पे मान लूँगा, तो ये पूरा का पूरा इधर प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। और -1 से 1, तो -1 तो यहाँ पे है और 1 यहाँ पे है, तो कॉमन क्या आ रहा है, ये चीज़ तो आ रहा है ना 0 से 1 कॉमन। तो हम तो यहाँ पे बोलेंगे कि ये तो कॉमन आ रहा है 0 से 1, ठीक है ना। तो ये 5 के इक्वल नहीं है, तो फॉग एग्जिस्ट कहाँ, फॉग एग्जिस्ट करेंगे। तो जब फॉग एग्जिस्ट करेंगे तो फिर उसके बाद डिफाइन किया था आपका फॉग का कंडीशन कि क्या होगा, x जो होगा D2 से बिलोंग करेगा एंड g है लास्ट में, तो g ऑफ x बिलोंग करना चाहिए D1 से, कर्ली ब्रैकेट। ये पूरे को क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे। ये कहाँ तक जाएगा, रियल नंबर, तो ये क्या हो गया, ये रेंज कहलाएगा। तो डोमेन इसका और इसका दोनों का कॉम्बिनेशन लेते हैं, देखते हैं कैसे आएगा। तो हम डोमेन देखते चलता हूँ, डोमेन ऑफ f, तो x बिलोंग कर रहा है D2। D2 क्या है, कहाँ लिखा मैं, ये देखिए, ये D1 है और ये D2 है। तो D2 में रियल नंबर है, तो x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर एंड gx क्या है, x² है, ये बिलोंग कर रहा है D1 क्या है, -1 to 1। अब दोनों का कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या है, x², तो x² बिलोंग कर रहा है -1 से 1। यहाँ पे नंबर लाइन से समझे बात को, यहाँ पे अगर -1 लें और ये 1 लें तो इसके बीच में आ रहा है x²। तो जब इसके बीच में x² आ रहा है तो इसके बीच में x भी एग्जिस्ट करेंगे,
क्लियर ना। तो जब x एग्जिस्ट करेंगे तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x बिलोंग्स टू -1 से 1। तो दोनों का आप कॉमन लेंगे। तो कॉमन में यहाँ पे देखिए नंबर लाइन रिप्रेजेंट करता हूँ। चलिए यहीं पे नंबर लाइन रिप्रेजेंट करते चलें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो और अच्छे से एग्जामिनर अगर देखेंगे तो और अच्छा जानेगा बच्चा कि हाँ इतना सब कुछ एक्सप्लेन किया है। ये रियल नंबर, तो ये तो पूरा का पूरा नंबर लाइन ही रियल नंबर है। अब x है -1 से 1, -1 से 1, तो दोनों का कॉमन क्या आएगा, यही ना कॉमन है। ये दोनों का कम्बिनेशन क्या हो जाएगा, डोमेन। तो डोमेन यहाँ पूरा का कंबाइन आ गया। तो फॉग जो एग्जिस्ट करेगा -1 से 1, यही है ना कॉमन। तो कहाँ तक, रियल नंबर, ये रेंज हो जाएगा। तो ये फॉग निकल के आया। तो फॉग आ गया, तो फॉग निकालेंगे अब। फॉग ऑफ x, तो एफ ऑफ जी ऑफ x, तो एफ ऑफ जी एक्स फंक्शन क्या है, x²। तो यहाँ पे x² पुट करेंगे। अब f फंक्शन में इनपुट क्या डालना है, x²। तो f फंक्शन है साइन इनवर्स x, तो यहाँ x² पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x²। तो ये जाएगा साइन इनवर्स x²। अब गॉफ का देखते हैं, तो गॉफ एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं उसका चेक करते हैं। क्या होगा, रेंज ऑफ f सबसेट होना चाहिए डोमेन ऑफ g का। तो f का रेंज क्या हो जाएगा, -π/2 से π/2। ये सबसेट होना चाहिए g के डोमेन, g का डोमेन क्या है, r। तो ये -π/2 से π/2 रियल नंबर है ना। अब ऐसा मत समझिए कि -π/2 क्या है, रियल नंबर ही है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो चलिए, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो गॉफ एग्जिस्ट किया, तो गॉफ एग्जिस्ट करता है तो उसका डोमेन रेंज क्या है। इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट है, तो जब ट्रिगोमेट्रिक पढ़ाऊँगा तो वहाँ पे बता दूंगा कि एक नंबर लाइन है, एक नंबर लाइन को स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं ना। इस नंबर लाइन को अगर इस पर रिप्रेजेंट करवाऊँ ऐसे, तो ये 0 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, और ये इस पे तो रेडियन होता है 0, पाई का टर्म। तो इसको अगर कर्व करके सर्कल पे बेंड करेंगे ना, तो ये 1 इक्वल होगा 2 पाई के। इस कॉन्सेप्ट को बताएंगे आगे। तो ये एक्चुअली में रियल नंबर ही को रिप्रेजेंट करता है। तो एक रियल नंबर का शॉर्ट फॉर्म, छोटा फॉर्मेट है, तो पूरे रियल नंबर का सबसेट होगा ही। तो गॉफ डिफाइन होता है D1 to R। D1 क्या है, -1 to 1, ये सबसेट होगा। अच्छा D1 है तो हो तो गया रियल नंबर। ये डोमेन रेंज हो गया। तो गॉफ एवरेज एग्जिस्ट कराएंगे। गॉफ ऑफ x क्या हो जाएगा, g ऑफ f ऑफ x। तो g ऑफ f ऑफ x, f फंक्शन क्या है, साइन इनवर्स x। तो यहाँ पे साइन इनवर्स x पुट कर दूंगा। अब g फंक्शन में इनपुट क्या डालेंगे, यहाँ पे साइन इनवर्स x। तो ये क्या हो जाएगा, पूरा साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। तो ये हम लोग का गॉफ निकल के आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पे देखते हैं। क्वेश्चन 6 है, एफ ऑफ x दिया हुआ है x+1 एंड g फंक्शन दिया हुआ है साइन x। तो इसका डोमेन रेंज निकालते हैं। रियल नंबर तो कुछ भी यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है इसमें। तो कुछ भी डालिएगा तो ये भी क्या, आउटपुट में भी क्या आएगा, रियल नंबर ही आएगा। ये एरो डायग्राम से आप करके निकाल लीजिएगा। जी फंक्शन को अभी मैं बताया कि ये रियल नंबर से कहाँ से कहाँ के बीच में होता है, -1 से 1। एफ और जी का डोमेन रेंज निकल गया। तो फॉग का एग्जिस्टेंस चेक करते हैं। तो फॉग का एग्जिस्टेंस का कंडीशन है कि रेंज ऑफ जी सबसेट होना चाहिए डोमेन ऑफ एफ का। तो जी का रेंज हो जाएगा -1 से 1, सबसेट होना चाहिए डोमेन ऑफ एफ। एफ का डोमेन क्या है, रियल नंबर। हाँ सेटिस्फाई किया। तो फॉग का डोमेन रेंज का क्या है कंडीशन कि ये D2 to R होना चाहिए। D2 क्या है, रियल नंबर। तो ये रियल टू रियल एग्जिस्ट करेगा। तो फॉग एक्स निकालते हैं। फॉग ऑफ, इसको लिखेंगे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो एफ जी एक्स फंक्शन क्या है, साइन एक्स। तो अंदर में साइन एक्स पुट कर दिया। एफ फंक्शन में अब इनपुट क्या डालेंगे, साइन एक्स। तो ये हो जाएगा साइन एक्स +1।
फॉग निकल गया। गॉफ का एग्जिस्टेंस चेक करता हूँ, तो गॉफ रेंज ऑफ एफ सबसेट होना चाहिए डोमेन ऑफ जी का। एफ का रेंज है रियल नंबर, सबसेट होना चाहिए डोमेन ऑफ जी भी है रियल नंबर, एग्जिस्ट कर गया। तो गॉफ का डोमेन रेंज का कंडीशन है D1 टू R। D1 क्या है? रियल नंबर, तो रियल नंबर टू रियल नंबर होगा। तो जब गॉफ का कंडीशन निकल गया डोमेन रेंज, तो गॉफ डिफाइन करेंगे। गॉफ क्या है? एफ ऑफ एक्स जी। एफ ऑफ एक्स क्या है? x+1। जी फंक्शन में इनपुट डालेंगे x+1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? x+1, तो साइन x+1। ये गॉफ निकल गया। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। 7th देखिए क्या है। 7th में है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x+1 एंड जी ऑफ एक्स फंक्शन दिया हुआ है 2x+3। तो यहाँ पे फंक्शन को डिफाइन करेंगे डोमेन रेंज। यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो कुछ भी रियल नंबर, नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव, कुछ भी डाल सकते हैं, तो आउटपुट भी रियल नंबर आएगा। जी फंक्शन में यहाँ पे भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो यहाँ भी रियल टू रियल आएगा। मैं बोला था कि जब कोई फंक्शन रियल टू रियल है, एफ फंक्शन और जी फंक्शन भी रियल टू रियल है, तो फॉग एंड गॉफ दोनों एग्जिस्ट करेगा, बोथ एग्जिस्ट। तब फॉग भी जो होगा रियल टू रियल ही होगा एंड गॉफ भी क्या होगा? रियल टू रियल ही होगा। फिर फॉग निकाल लेंगे और गॉफ निकाल लेंगे। अब तो गॉफ ही अगर निकाल लूँ तो गॉफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो जी और एफ ऑफ एक्स क्या है? x+1। अब इस इनपुट में x+1 डालें तो यहाँ पे सिर्फ x+1 होगा, तो 2 इंटू x+1+3, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। फिर नेक्स्ट है फॉग, तो फॉग ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ जी एक्स क्या है? 2x+3, 2x। अब एफ फंक्शन में इनपुट क्या डालेंगे? 2x+3, तो ये वाला चेंज हो जाएगा 2x+3, तो 2x+3। और फिर लास्ट में 1 तो है ना, तो वो भी ऐड कर देंगे, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में फंक्शन दिया हुआ है c, और c बिलोंग्स टू रियल नंबर है, और g फंक्शन जो है साइन x² है। यहाँ पे हम जानते हैं यदि साइन का फंक्शन का ग्राफ, ये जो डोमेन रेंज था रियल टू क्या था? -1 to 1। अब यहाँ पे साइन x² में बात को समझे, कुछ भी रियल नंबर डालें तो ये तो नेगेटिव को क्या कर देगा? हमेशा पॉजिटिव ही बना देगा ना x²। तो साइन x² का जो डोमेन होगा रियल नंबर ही रहेगा, लेकिन आउटपुट जो होगा नेगेटिव कभी देगा ही नहीं, हमेशा पॉजिटिव देगा। तो ये 0 से 1 आएगा, ठीक है। अब एफ फंक्शन देखिए, यहाँ पे कुछ भी डालें पुट, ये सी क्या है? कांस्टेंट है ना, तो कुछ भी इनपुट डाले हमेशा सी ही आएगा। तो रियल नंबर से कहाँ आएगा? सी। दोनों का डोमेन निकल गया। तो फॉग का एग्जिस्टेंस चेक करते हैं। फॉग एग्जिस्टेंस करेगा रेंज ऑफ जी सबसेट होना चाहिए डोमेन ऑफ एफ। जी का रेंज है 0 से 1, सबसेट डोमेन ऑफ एफ रियल नंबर एग्जिस्ट कर रहा है। तो फॉग का जो डोमेन रेंज का कंडीशन क्या है? D2 टू R। D2 क्या है? रियल नंबर, तो ये रियल टू रियल डिफाइन हो गया फॉग। फॉग ऑफ एक्स निकालते हैं। अब इसको मैं बोलूँगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या है? जी एक्स फंक्शन है साइन x², साइन x²। एफ फंक्शन में इनपुट क्या डालेंगे? साइन x²। तो आउटपुट हमेशा सी ही डाले आएगा, तो सी ही रहेगा इसमें। फॉग निकल गया। गॉफ का एग्जिस्टेंस चेक करता हूँ। कंडीशन है कि रेंज ऑफ एफ सबसेट होना चाहिए डोमेन ऑफ जी का। एफ का रेंज क्या है? सी। सबसेट होना चाहिए डोमेन, हाँ कांस्टेंट नंबर रियल नंबर का सबसेट होगा। तो गॉफ का कंडीशन क्या है डोमेन रेंज का? D1 टू R। तो D1 क्या है? रियल नंबर, तो रियल नंबर से रियल नंबर आएगा। तो गॉफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा या जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एफ फंक्शन क्या है? सी। तो इसमें अगर इनपुट सी डालेंगे तो एक्स की जगह क्या हो जाएगा? सी। तो सी का स्क्वायर हो जाएगा, तो साइन सी का स्क्वायर। नेक्स्ट ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 8। सिंपल सब है। क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट क्वेश्चन है। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है x² + 2 एंड जी एक्स फंक्शन दिया हुआ है 1 - 1/1 - x। इसको एलसीएम लेके आप सॉल्व करेंगे ना क्वेश्चन को। चलिए यहाँ पे सॉल्व करूँ। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे 1 - x, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 - x - 1 माइनस कट गया,
तो -x/1 - इसको -1 को नीचे से कॉमन लेंगे तो ये x/x-1 हो जाएगा। तो gx ये आ गया। तो अब इसका निकालते हैं डोमेन और रेंज। तो f फंक्शन में रियल नंबर कुछ भी पुट करेंगे तो ये रियल नंबर है। यहाँ पे देखिए एरो डायग्राम से बात को अगर कहीं प्रॉब्लम हो ना तो हमेशा एरो डायग्राम बना के डोमेन रेंज निकाल सकते हैं, सिंपल मेथड है। ये फंक्शन जो है रियल नंबर है तो हम रियल नंबर डालेंगे -1 1 0 -2 2। अगर यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, 1² तो ये 3 आ जाएगा, 1 देंगे तो भी ये 3 आएगा। तो ऐसे भी ये क्या है मिनिमम फंक्शन है। 0 डालेंगे तो 2 आएगा, -2 डालेंगे तो 4 आएगा। तो ये कहने का मतलब कि कभी भी हम 2 डालेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा। 0 डालने पे क्या आया 2, मिनिमम क्या है 2 का नीचे नहीं है, इसमें कभी भी 1 नहीं आएगा। तो ये रियल नंबर कुछ भी डाल रहे हैं तो ये 2 से इन्फिनिटी के बीच में आएगा। जी फंक्शन में देखें तो g(x) क्या आया, इसको सॉल्व करने पे x/x-1। तो यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, अगर ये 0 हो जाएगा तो फिर अनडिफाइन हो जाएगा ना gx। तो यहाँ पे कंडीशन है कि x ≠ 1। x में हम 1 नहीं ले सकते हैं, तो g का डोमेन जो हो जाएगा पूरा का पूरा रियल नंबर डालेंगे, बस 1 नहीं डालेंगे। तो 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, कहाँ तक जाएगा। तो अब इसको निकालने के लिए फिर क्लास 11th का कॉन्सेप्ट है, चलिए मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। इसको y मानेंगे g(x) को x/x-1। इसके पहले वाले एक्सरसाइज में बोले थे कि अब इसको x के टर्म में लिखें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो y(x - y) = x। x को इधर ले आएँ और y कॉमन x/x, x इधर लेंगे तो -x, y को उधर चलाएगा तो y। यहाँ से x कॉमन ले लें, x कॉमन लेंगे तो y - 1 = y। तो y - 1 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो ट्रांसफर करेंगे तो y/y-1। अब y यहाँ पे क्या नहीं पुट कर सकता हूँ, यहाँ भी 1 नहीं पुट कर सकते हैं हम लोग। 1 पुट करेंगे तो फिर अनडिफाइन हो जाएगा ना, x में क्या आ जाएगा डोमेन में अनडिफाइन आ जाएगा, तो वो भी नहीं। तो फिर यहाँ पे रेंज भी क्या हो जाएगा r- क्या नहीं डालेंगे 1 नहीं डालेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे है, ठीक है। जी फंक्शन का डोमेन और रेंज दोनों वही है। तो यहाँ पे मैं डिफाइन कर दिया एफ फंक्शन और जी फंक्शन का। चलिए आगे देखते हैं। तो अब हम लोग फॉग का कंडीशन डिफाइन करेंगे, एग्जिस्टेंस। द रेंज ऑफ जी सबसेट होना चाहिए डोमेन ऑफ एफ से। जी का रेंज है r-1, सबसेट होना डोमेन ऑफ एफ रियल नंबर। सबसेट होगा ना, सिर्फ इसमें तो 1 ही को छोड़ दिए तो ये तो सबसेट होगा, फॉग एग्जिस्ट करेगा। तो फॉग का जब एग्जिस्ट किया तब फॉग का क्या है D2 to R डोमेन रेंज का कंडीशन। D2 क्या है, ये D1 है और ये D2 है, तो ये हो जाएगा r-1 से लेके रियल नंबर तक। गॉफ का एग्जिस्टेंस चेक करते हैं, ये रेंज ऑफ एफ सबसेट होना चाहिए डोमेन ऑफ जी का। तो एफ का रेंज क्या है 2 to इन्फिनिटी, सबसेट होना डोमेन ऑफ जी r-1। इसमें सिर्फ 1 हट गया है और इसमें तो 2 से ले रहे हैं ना, 1 तो ले ही नहीं रहे हैं, तो ये भी सबसेट होगा। तो गॉफ का फिर डिफाइन करेंगे क्या है D1 to R। D1 क्या है रियल नंबर, तो ये रियल टू रियल डिफाइन हो जाएगा गॉफ। अब यहाँ पे सब कुछ डिफाइन कर दिया, बस हमको फॉग और गॉफ निकालना है। चलिए तो फॉग पहले देख लेते हैं। फॉग ऑफ x = f ऑफ g ऑफ x, f ऑफ जी फंक्शन क्या था, जी फंक्शन को सॉल्व किया तो निकल के आया ये, यहाँ पे देखें ये वाला निकल के यहाँ पे लिख दिया हूँ x/x-1, x/x-1। तो f फंक्शन क्या था ये, यहाँ पे यदि मैं x/x-1 इनपुट करूँ तो यहाँ पे हो जाएगा चेंज x/x-1 का होल स्क्वायर प्लस 2। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, सिंपल है। तो आप गॉफ कर देखते हैं, जी ऑफ
एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स क्या एक्स स्क्वायर प्लस 2, और जी फंक्शन में इसमें इनपुट डाल रहा हूँ क्या एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 और यहाँ भी चेंज हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाई यहाँ भी हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1। इसको तो सॉल्व कर सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2 और ये सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा। तो यहाँ से फॉग और गॉफ निकल गया, यहाँ पे सारा कुछ डिफाइन किया हूँ। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ।